ये प्रयागराज है, लेकिन जबान पे अभी भी इलाहाबाद है। यहां भद्र और अभद्र दोनों हैं। संगम, सिविल लाइंस, कटरा और यूनिवर्सिटी चौराहा, ये सब यहां के तीर्थ हैं। ये विश्वविद्यालय अवध और पूर्वांचल के लड़कों का पहला प्यार है। ये वही जगह है जिसने छोटी सी आंखों से बड़े सपने देखना सिखाया है, और ये वो जगह है जिसने जिंदगी का फलसफा सिखाया है। यहाँ की सड़कों पर दंदनाती टेम्पो से हर कोई स्टेशन नहीं जाता। कुछ बघाड़ा, सलोरी और अल्लापुर भी जाते हैं, जहां एक छोटे से कमरे में सपनों की एक अलग दुनिया बसी है। यहाँ कोई 1000 में रहा है तो कोई 2000 में, कोई 100, 200, 400 में रहा है, तो कभी किसी के पास खाने और कमरे का किराया देने तक का पैसा नहीं रहा है। लेकिन इस शहर की माया कुछ ऐसी है कि यह सब कुछ सोख लेता है। यहाँ सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, यहाँ संगम है भावनाओं और विचारों का, और यही वजह है यहाँ कम पैसे भी कभी सपनों की बाधा नहीं बनते हैं। मनमोहन पार्क से यूनिवर्सिटी गेट तक की सड़क पर कुंभ मेले सी भीड़ है। यहाँ नई से ज्यादा पुरानी किताबें मिलती हैं। यह सड़क लूसेंट और लक्ष्मीकांत से पटी पड़ी है, और कॉपियां तो यहां पर किलो के भाव में बिकती है। एएन झा से जीएन झा तक, पीसीबी से केपीयूसी तक, हॉलैंड हॉल से हिंदू हॉस्टल तक, इन सभी छात्रावासों में रहने वालों के लिए जगह सपने के सच होने का जरिया है। क्योंकि यह गठरी में सामान लेकर आने वाला लड़का सिर्फ कपड़ा और राशन ही नहीं लाता, वो ख्वाब लेकर आता है कलेक्टर बनने का, कोई टीचर, कोई इंस्पेक्टर बनने का, कोई नेता, कोई अधिवक्ता बनने का, और जो ये नहीं बन पाता वो सीख जाता है जीवन का अर्थशास्त्र। यहाँ के हॉस्टल और डेलीगेसी के छोटे छोटे कमरों में जीवन जीने और पढ़ाई करने के सभी साधन होते हैं। यहाँ चूल्हे या हीटर पर चढ़ा कुकर हड़प्पा की खुदाई से निकला जरूर मालूम पड़ता है, लेकिन एक ही कुकर में दाल, भात और चोखे का स्वाद ये बता देता है कि यहाँ रहने वाले लड़के बढ़िया खाना बना लेते हैं, और ये फेमिनिज्म के हिसाब से एक अच्छा कदम है। यहाँ किसी को सुकून लेटे हनुमान जी के दर्शन से मिलता है, तो किसी को खुशरो बाग की खुशबू से, किसी के लिए लल्ला चुंगी मोक्ष है, तो कोई निकल जाता है अरैल और सरस्वती घाट। ये शहर साहित्य का भी है। ये वही शहर है जहां मशहूर कवि और शायर अकबर इलाहाबादी का जन्म होता है। ये वो शहर है जहां पंत निराला और महादेवी वर्मा जैसे दिग्गज छायावादी कवियों और लेखकों का जमावड़ा लगता है। ये वो शहर है जहां मदमस्त बच्चन की मधुशाला बहती है, और ये वो शहर है जहां की सड़कों पर रोमांटिक चंदर और सुधा की कहानी चलती है। कहते हैं यहां प्रेम सर्द मौसम की धूप की तरह खिलता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है, लेकिन हमारा मानना है कि जो इसे जितना प्रेम करता है ये उसे उतना ही प्रेम देता है। ये सब का इलाहाबाद है, और इसके हिस्से में सबके लिए कुछ न कुछ खास है। आज भी यहाँ की सुबह स्वादिष्ट, दोपहर अलसियाई हुई और शाम रंगीनियत से भरी हुई है। चाय की गर्म चुस्कियों के साथ आज भी समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते दिख जाते हैं यहाँ के छात्र। आज भी सीनियर और जूनियर का रिश्ता कायम है यहाँ, और यहाँ की हवा जिंदगी जीने का जो सलीका सिखाती है उसके तो क्या ही कहने। लेकिन थोड़ी नजर लग गई है शायद इस शहर और विश्वविद्यालय को, तभी तो पढ़ने पढ़ाने वाला ये शहर अपनी विरासत खोता जा रहा है। कि ठिठुरती सर्द में जब दुनिया अपने घरों में दुबकी है, तो ये शहर अलमस्त होकर के जाग रहा है। जो इससे दूर है उन्हें साल रहा है, और जो इसके पास है उन्हें संभाल रहा है। रोशनी से नहाया तंबुओं का यह शहर हर साल बसता है, हर साल उजड़ता भी है, लेकिन इन सब के बाद भी उतना ही खूबसूरत है जितने कि हमारे और आपके सपने।